Welcome once again, friends. So today is our second lecture on of the sixth class NCERT of the geography. So in the first lecture we have covered this thing Earth in the solar system. ये सारे सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं. अगर कोई चाहता है तो ये इससे पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं हम प्लेलिस्ट में जाके. Now coming to the second chapter, that is the globe. Now first thing is what is globe. ये हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है, what is globe. So basically ग्लोब इज द मिनिएचर ऑफ द अर्थ. मतलब कि अर्थ को अगर हम अर्थ का एक मॉडल क्रिएट कर दें, अर्थ का एक छोटा मॉडल क्रिएट कर दें, हम उसको ग्लोब बोलते हैं. ठीक है, जैसे बच्चों को एक बड़ी गाड़ी का एक छोटा मॉडल दे देते हैं ना, सेम थिंग इज ग्लोब क्या है, एक मॉडल ऑफ द अर्थ है. ये कुछ ऐसा, इसको ग्लोब बोलते हैं. ये देखो, दिस इज ग्लोब. ठीक है, अर्थ का एक मॉडल तैयार करने की कोशिश करी है इस केस में. ठीक है, सो बेसिकली ग्लोब जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि अर्थ की शेप क्या है, जियोइड. लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया. सो बेसिकली इट इज अर्थ इज फ्लैट हेयर इन दिस साइड. जो इक्वेटोरियल, अगर हम रीजन की बात करें, दिस इज इक्वेटोरियल रीजन. अगर इस रीजन की बात करें, इट्स फ्लैटेंड हेयर एंड इट्स मोर कर्व्ड हेयर. ठीक है, और इन दोनों के डायामीटर में भी डिफरेंस है. मतलब डायामीटर में डिफरेंस का मतलब, अगर हम पोल, नॉर्थ पोल से लेके यहां तक को अगर अर्थ का डायमीटर मेयर करते हैं, यहां तक का अर्थ का डायमीटर मेयर करते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी 12,713 किलोमीटर्स. वेयर एज अगर हम इक्वेटर से इक्वेटर, ये इस तरीके से इसको मेयर करने की कोशिश करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 12,756 किलोमीटर. सो आप देख सकते हो कि इक्वेटर वाला जो डायमीटर है, मतलब यहां से यहां तक का, मतलब कि आई एम टॉकिंग अबाउट डायमीटर, नॉट सरकमफ्रेंस, ये याद रखना. तो डायमीटर ज्यादा है एज कंपेयर टू द पोलर. ठीक है, सेम गोज विद द सरकमफ्रेंस. ठीक है, सरकमफ्रेंस भी क्या होगा, इक्वेटोरियल डायमीटर का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पोलर रीजन. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट फैक्ट वी हैव टू कवर बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर. सो द थिंग इज के वी हैव टू लोकेट ए पॉइंट ऑन द अर्थ. किसी भी पॉइंट को जानना जरूरी है. जैसे जीपीएस में अगर हम बात करें, हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं. अगर हमने सिंपली किसी, वैसे अगर हम एक कागज के टुकड़े की बात करें, मान लो ये कागज का टुकड़ा है. ठीक है, इस पे एक पॉइंट लोकेट करते हैं. अब इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, कैसे ढूंढेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पे. अब ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, अब कैसे ढूंढेंगे. सो बेसिकली व्हाट वी डू इज, इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं. आपको जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, फिर हमने यहां से एक पॉइंट उठा लिया एक्स एक्सिस पे, कितना पहुंच रहा है ये पॉइंट, यहां से एक पॉइंट निकाल लिया. अब दोनों को मिला के हम बोलते हैं कि ये पॉइंट एक्स कोमा वाई, मतलब कि जितना भी एक्स की वैल्यू होगी, मान लो यहाँ पे 5 है एक्स की वैल्यू, मान लो यहाँ पे 10 है एक्स की वैल्यू, तो हम बोलेंगे इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, 5,10. ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में करते आए हैं तो द सेम थिंग गोज विद द अर्थ आल्सो. अगर हमने कोई पॉइंट को लोकेट करना, हमें दो चीजों की जरूरत है, एक एक्स की, एक वाई की. पर यहाँ इस केस में, अर्थ के केस में, या मैप्स अगर हम नेविगेशन करते हैं उस केस में, वी यूज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. अब ये क्या है भला, वो देखेंगे हम, अभी देखते हैं. सो बेसिकली जस्ट इमेजिन, अर्थ क्या है, एक फ्रूट है. ठीक है, जैसे हम कोई वाटरमेलन होता है, वैसे ही एक तरीके का फ्रूट है. सो जस्ट इमेजिन दिस. ठीक है, अगर हम इस तरीके से काट दें, मतलब कि अर्थ को, जैसे मैंने अभी बताया आपको, दिस इज द नॉर्थ पोल. ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है नॉर्थ पोल है, जो ऊपर वाला पोर्शन है. दिस इज द साउथ पोल. ठीक है, ये साउथ पोल है अर्थ का. ठीक है, इन दोनों पोर्शंस को अगर हम इस तरीके से इधर से काट दें, एक कट में यहाँ पे लगा दूं चाकू से, एक कट में यहाँ से लगा दूं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एंड सो ऑन. सो कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें, जो अर्थ है वो इस तरीके से दिखेगा. सो अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि मैं एक नॉर्थ पोल पे जो हमारा नाइफ लूं, नॉर्थ पोल से काटना शुरू करूं और साउथ पोल तक काटता रहूं. ठीक है, ये दूसरा वे आउट है. नॉर्थ पोल से काटू साउथ पोल तक, यहां से भी नॉर्थ पोल से काटू साउथ पोल तक, तो इससे भी हमारे पास दो टुकड़े हो जाएंगे अर्थ के. तो वेरियस तरीके हैं इसको काटने से. अब इसी से ही हमारा जो है नेक्स्ट थिंग जो निकल के आती है, दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड थिंग. अब जो पहला केस जो मैंने बताया, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, बेसिकली हमने इस तरीके से काट दिया, जैसे ये मान लो ये गेंद है पूरी, इसको
अलग अलग, एक बॉल को अलग अलग हिस्सों में काट दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे कट लगा दिया, यहाँ पे कट लगा दिया, एंड सो ऑन। तो हमारे पास क्या आ गए, डिफरेंट डिफरेंट टुकड़े आ गए अर्थ के। अगर बात करें जो वही डायग्राम जो मैंने पहले दिखाई आपको, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब ये लाइंस है क्या, इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, इन लाइंस को, इन पैरेलल लाइंस को बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है जी। सो जैसे दिस इज वन लैटिट्यूड, दिस इज अनदर लैटिट्यूड। अब ये जो है, ये वाली जो लैटिट्यूड है वो इस लैटिट्यूड लाइन से पैरेलल है बिल्कुल। ठीक है। अब इसको बेसिकली पैरेलल बोलते हैं, दिस इज वन पैरेलल, दिस इज सेकंड पैरेलल। इसको लैटिट्यूड भी नहीं बोलते, लैटिट्यूड इज डिफरेंट थिंग, आई विल कवर दैट डेफिनेशन। वी कॉल इट एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये भी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, ये भी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, एंड सेम दिस। सो ऐसे ही हमारे जो अर्थ में है, हमने क्या किया हुआ है, पूरी लाइंस लगाई हुई हैं, ऐसे इमेजिनरी लाइंस हैं ये सारी की सारी। ठीक है। सारी की सारी अर्थ को हमने इमेजिनरी लाइंस से कवर किया हुआ है, ग्रिड बनाया हुआ है, एक काइंड ऑफ ग्रिड समझते हैं ना, एक नेट सा बनाया हुआ है। ओके। सो जो सबसे बड़ी पैरेलल लाइन है, मतलब उसको बोलते हैं इक्वेटर। मतलब अगर हम देखें, आप मैप में देखो, 0 डिग्री आपको दिख जाएगा यहाँ से। 0 डिग्री क्या है, वी विल डिस्कस इट लेट, अभी इसके थोड़ी देर बाद। पर जो सबसे लंबी पैरेलल लाइन है, क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ पे एक पैरेलल यहाँ से ऐसे काट देता हूँ, तो ये तो बहुत ही छोटी सी लाइन है। अगर मैं इसको बीचों बीच में से काटता हूँ तो सबसे बड़ी लाइन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। दैट इज द इक्वेटर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, हमने इस तरीके से क्यों नहीं, वर्टिकली क्यों नहीं काटा अर्थ को, इस तरीके से लैटिट्यूड्स को क्यों नहीं बनाया कि एक यहाँ पे कट लगा दूं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। वैसे भी कर सकते थे, बट फॉर इंटरनेशनली, ताकि एक जर्नलाइज्ड व्यू हो, तो हमने इस तरीके से काट के लैटिट्यूड्स को बनाया। और इसका रीजन हम आगे जाके देखेंगे कि हीट जोन्स को भी समझने में हमें मदद करते हैं ये लैटिट्यूड्स, इसलिए हमने इसको सोचा कि हॉरिजॉन्टली ही काटेंगे। ठीक है। तो ये जो लेटी हुई लाइंस हैं, दीज आर द लैटिट्यूड्स। ठीक है। जो इस तरीके से हमने पूरे का पूरा कवर कर रही हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है। जस्ट इमेजिन दी हॉरिजॉन्टल सिचुएशन, इस तरीके से जो कवर कर रही हैं, दैट आर लैटिट्यूड्स। अब इक्वेटर क्या है, इक्वेटर इज दी लार्जेस्ट लैटिट्यूड। ठीक है। लार्जेस्ट पैरेलल इसको बोलते हैं, इक्वेटर को बोलते हैं। ओके। सो थोड़ा सा समझ आया हमें। लॉन्गिट्यूड्स क्या है, वी विल डिस्कस लेटर। ओके। सो मैंने बोला कि डिग्री की बात करी, कि क्या मतलब कि 0 डिग्री, मैंने तभी चुप कर गया कि आपको समझ नहीं आएगी कि 0 डिग्री क्या कहना चाह रहा हूँ, किस रिस्पेक्ट में डिग्री की बात कर रहे हैं हम बेसिकली। सो ये अर्थ है, मान लो कि इसको ऐसे इस तरीके से 3 डायमेंशनली काटा गया है, जैसे किसी फ्रूट को काट देते हैं। तो दिस इज द सेंटर, मान लो दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब अगर ये सेंटर है, हम सेंटर से नॉर्थ पोल तक एक लाइन खींच लेते हैं, दिस इज मान लो नॉर्थ पोल, जस्ट इमेजिन दिस इज साउथ पोल मान लो। ठीक है। अब मान लो कि दिस इज इक्वेटर, एंड ये पूरे का पूरा घूम रहा है यहाँ तक, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव इमेजिन्ड दिस थिंग। ठीक है। आपको अगर थोड़ा सा इमेजिनेशन, थ्री डिमेंशनल व्यू है, आप इजीली इमेजिन कर लोगे। अब यहाँ पे जो सेंटर है, ठीक है, और ये नॉर्थ पोल है, अगर हम बात करें इसकी, मान लो कि हमने इस पॉइंट को लोकेट करना है कि इसका लैटिट्यूड क्या है डिग्रीज में। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मान लो आपने इस पॉइंट का लैटिट्यूड पता करना है कि कितने डिग्री है, तो हम कैसे करेंगे बेसिकली। मान लो हमें ये बोला गया कि इसका है 45 डिग्रीज। जस्ट इमेजिन कि 45 डिग्रीज, इस 45 डिग्री का क्या मतलब है, 45 डिग्री किस रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। सो बेसिकली इस सेंटर ऑफ द अर्थ से एक लाइन खींचते हैं हम बाहर की तरफ, अर्थ के बाहर की तरफ। जस्ट इमेजिन कि एक बॉल के बीचों बीच से एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं उस पॉइंट तक जिसको हमने लोकेट करना है। अब वो जो पॉइंट है, वो इस जो इक्वेटर की तरफ जा रही थी एक लाइन, मतलब कि इक्वेटर यहां से शुरू हो जाता है। अब आई टेल यू,
दिस येलोइश लाइन इज इक्वेटर, जस्ट इमेजिन। अब ये क्या है, ये जो लाइन दिख रही है आपको अंदर वाली, ये सेंटर से निकल के इक्वेटर की तरफ मूव कर रही है, जस्ट इमेजिन दैट। अब इन दोनों लाइन में जो एंगल होगा दैट इज द लैटिट्यूड, मतलब ये इसका क्या है 45 डिग्री एंगल है, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द थिंग लैटिट्यूड। अब मान लो कि मैं थोड़ा सा और ऊपर चले जाऊं, यहाँ पे चले जाऊं, मान लो कि ये 60 डिग्री बना रहा है, तो 60 डिग्री किस सेंस में बोल रहे हैं, 60 डिग्री हम बोल रहे हैं सेंटर से जो लाइन निकल रही है इक्वेटर तक, और उसके साथ जो एंगल बनाया जा रहा है सेंटर से लेके बाहर आउटर सरफेस तक, उसको हम 60 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अब एंड सो ऑन, मैक्सिमम कितना हो सकता है लैटिट्यूड ऊपर तक जाते हुए, मैक्सिमम हो सकता है 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री का क्या है, मान लो कि कोई नॉर्थ पोल पे खड़ा है, मान लो कि देयर इज वन पर्सन जो पूरे के पूरे नॉर्थ पोल पे खड़ा है, वो कौन से लैटिट्यूड पे खड़ेगा, हम क्या बोलेंगे, वी विल से 90 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, अगर बिल्कुल नॉर्थ पोल के ऊपर स्टैंड कर रहा है। तो ये तो है, मतलब आप अब आप देख पा रहे हो हमने एक्चुअल में दो हिस्सों में बांट लिया। अब इक्वेटर से ऊपर, मतलब इक्वेटर को मानते हैं 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री से मैक्सिमम इंसान ऊपर कितनी देर तक जा सकता है, कितने डिग्री तक जा सकता है, एंगुलर डिस्टेंस कितना हो सकता है, दैट इज 90 डिग्री। अब वैसे ही अगर हमने साउथ पोल पे मान लो किसी को लोकेट करना है, मैक्सिमम कितना नीचे तक जा सकता है कोई इंसान, साउथ पोल तक जाना हो तो वो जा सकता है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, अर्थ को दो हिस्सों में बांट लिया, मतलब एक तो ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल देते हैं, एक नीचे वाला हिस्सा जिसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोल देते हैं, ठीक है। मान लो कोई यहाँ पे खड़ा है, इसका 45 डिग्री है यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो हम लिखते हैं बेसिकली इसको 45 डिग्री नॉर्थ, साथ में एन ऐड कर देते हैं। अगर मान लो कोई यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़ा है कोई पर्सन, वो 60 डिग्री पे है, ठीक है, इस एंगल को 60 डिग्री बोलते हैं बेसिकली। तो अगर कोई इस पॉइंट पे खड़ा है 60 डिग्री पे है, तो इसको क्या बोलते हैं 60 डिग्री साउथ, मतलब इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ, इक्वेटर से नीचे साउथ, ठीक है। इसको मैं दूसरी डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नाउ बैक टू दैट डायग्राम अगेन, सी, मान लो कि कोई इस पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है मान लो। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लाइन की लाइन पूरी की पूरी क्या है 30 डिग्री की लाइन है, मतलब इस हर पॉइंट पे 30 डिग्री लैटिट्यूड बन रहा है, किससे, सेंटर से, विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर, मतलब सेंटर के रिस्पेक्ट में यहां से यहां तक 30 डिग्री एंगल बन रहा है, हर केस में, हर पॉइंट पे, जो इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। सो और ऊपर चले जाएंगे तो मान लो यहाँ पे पहुंच गए आप, ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बन रहा है हर पॉइंट पे, कहां से, सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके, अगर हम पॉइंट देखें, एक यहाँ तक बाहर आउटसाइड द अर्थ आ रहा है, और एक यहाँ अगर हम काउंट करेंगे इन दोनों के बीच में जो एंगल है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि कोई इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे खड़ा है पर्सन, तो बेसिकली सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके यहाँ तक कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो दिस इज द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो क्या है बेसिकली, सी, द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इज इट्स डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ, या तो नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर को 0 डिग्री मान लिया, 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे मैक्सिमम कितना जा सकते हैं 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से नीचे कितना तक जा सकते हैं 90 डिग्री तक, जो ऊपर जाएगा उसको बोलेंगे नॉर्थ, जो नीचे जाएगा उसको बोलेंगे साउथ, ठीक है। सो नॉर्थ और साउथ measured along the meridian of that place as an angle from the center of the earth. Now what is meridian, ठीक है, I'll try to visualize you what is meridian basically. Okay, as you can see here is our India, ठीक है, this is our India,
अगर हम इंडिया के मान लो कि कोई दिल्ली में खड़ा है, ये दिल्ली है, इस ये पॉइंट पे दिल्ली है, मान लो कोई दिल्ली पे खड़ा है, इसका हमने लैटिट्यूड देखना है क्या है। तो बेसिकली क्या करते हैं हम, एक तो इक्वेटर पे देखेंगे पॉइंट जो कि 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री से कहाँ जा रही है, इस ग्लोब के सेंटर में जा रही है एक लाइन, और एक दिल्ली है, ये दिल्ली से वो अगर हम एक लाइन खींचे अर्थ के सेंटर तक, ठीक है, वो बिल्कुल सेंटर में जा रही है, उन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होगा हम उसी को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। तो इस केस में अगर हम बात करें, ये दिल्ली है, जैसे कि आपको अगर दिख रहा हो तो ये दिल्ली है बेसिकली, तो इन दोनों के बीच में जो लैटिट्यूडनल डिफरेंस होगा उस डिग्रीज को बोलेंगे, जैसे ये इक्वेटर नीचे है, ये दिल्ली क्या ऊपर है, तो जो होगा कुछ भी डिग्रीज, मान लो कि 30 डिग्रीज है, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ। अगर मान लो इंडिया इस इक्वेटर से नीचे होता, ठीक है, तब हमने दिल्ली को लोकेट करना होता तो हम साउथ वर्ड यूज करते, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री साउथ। जैसे अब ऑस्ट्रेलिया पे कोई पर्सन खड़ा है, तो ये इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री। अब इक्वेटर से नीचे कितना जा सकते हैं हम, जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया पे गए, ये मान लो कि ये 40 डिग्री है, दिस इज द 40 डिग्री साउथ, ठीक है, और मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ, और मैक्सिमम कितना नीचे जा सकते हैं, 90 डिग्री साउथ। सो दिस इज बेसिकली द लैटिट्यूड अगर हम बात करें, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस डेफिनेशन इज सेइंग। नाउ कम्स द मेरिडियन। अब मेरिडियन का क्या मतलब है, यहाँ पे मेरिडियन का मतलब ये है कि जो इंडिया से पूरा गुजर लिया ये लाइन, ठीक है, एक एक तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करी, एक जो ये वर्टिकल लाइन, क्योंकि वर्टिकल लाइन के अलोंग ही तो हमने जो है एक एंगल देखा ना, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अवर इंडिया, ठीक है, अब इंडिया का सेंटर से डिफरेंस है, अब ये क्या है, पूरे का पूरा मेरिडियन है जो आप देख सकते हो, ये जो आपके सामने सर्कल दिख रहा है ये पूरे का पूरा मेरिडियन है। इस मेरिडियन के ऊपर ही तो एंगल काउंट किया ना हमने कि कितना एंगल है सेंटर से, ठीक है, अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो लैटिट्यूड बढ़ जाएगा, और ज्यादा बड़े हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और कम कर देंगे तो 10 डिग्री हो गया, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, एंड सो मैक्सिमम 90 डिग्री, एंड सेम गोज फ्रॉम दिस 0 डिग्री टू दिस नीचे 90 डिग्री, ठीक है। तो समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सो दिस इज द थिंग अबाउट द लैटिट्यूड, आई होप यू अंडरस्टूड। So the equator represents the 0 degree latitude, since the distance from the equator to the either of the poles is 1/4 of the circle, ठीक है, 1/4 of the circle around the earth, it will measure 1/4 of 360 डिग्री। Now वही चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसके थ्रू, कि देखो ये हमारा बिल्कुल स्फेरिकल ग्लोब है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, दिस इज अवर अमेरिका, इसके बिल्कुल बैक साइड पे अगर हम बात करें इंडिया आ जाता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब यहां से लेके इस पॉइंट से लेके अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ चलें तो 90 डिग्री बनाता है, यहां से लेके इस इक्वेटर से लेके नीचे तक चले 90 डिग्री बनाता है, कितने हो गए, 90 + 90 कितने हो गए, 180। अब हम इसकी बैक साइड पे चलते हैं, ठीक है, इसकी बिल्कुल बैक साइड पे चलते हैं, तो इसकी बैक साइड पे बात करें, फिर वही यहाँ नॉर्थ पोल से लेके इक्वेटर तक 90, और नॉर्थ यहाँ इक्वेटर से लेके साउथ पोल तक 90, ये कितना हो गया 180। 180 इस साइड पे है, 180 इस साइड पे है, तो टोटल कितना है, ऑब्वियसली एक सर्कल का कितने डिग्री का सर्कल होता है, 360 डिग्री का होता है। तो दिस इज व्हाट इट्स सेइंग कि सिर्फ और सिर्फ 1/4 कवर कर रहे हैं हम, 1/4 कितना होता है, 90 डिग्री सिर्फ और सिर्फ मेजर कर रहे हैं लैटिट्यूड में, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ on the each side, ठीक है। The lines joining the place with the same latitudes are called parallels। जैसे कि मैंने बताया कि एक इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं इनका लैटिट्यूड सेम है, तो इस पूरी की पूरी लाइन को क्या बोलेंगे, पैरेलल। पैरेलल लाइंस होती है ना, तो दिस इज द पैरेलल, वन पैरेलल, दिस इज द सेकंड पैरेलल, और जितने भी लैटिट्यूड्स हैं सारे के सारे क्या हैं, आपस में पैरेलल्स हैं, तो इसीलिए इसका नाम भी पैरेलल्स रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपने। नाउ अब बात करते हैं कि कितने तरीके के हमारे पास पैरेलल्स होते हैं, मतलब कितने तरीके के हमारे पास लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स की लाइंस हैं, तो विल टॉक अबाउट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक वन थिंग क्लियर दैट आवर अर्थ इज इंक्लाइंड, ठीक है, जो हमारा अर्थ है ना, जैसे हमने आप इसको देख पा रहे हैं, जैसे मान लो मेरा फेस क्या है, मेरा फेस है सन,
और ये सामने है अर्थ। तो बेसिकली ये इस तरीके से पूरे का पूरा सीधा नहीं। अगर हम अब ग्लोब को भी अगर आप ध्यान से देखें तो ग्लोब इज बेसिकली इंक्लाइंड। ये देखो, अगर अगर अर्थ सीधा होता तो ऐसे दिखाई देता आपको, ऐसा नहीं है अर्थ। ऐसा नहीं है एक्चुअल में, जैसा हम देखते हैं मैप्स में। तो एक्चुअल में क्या है, ऐसा इंक्लाइंड है। ठीक है, मान लो इस केस में क्या है, मेरे फेस की तरफ इंक्लाइंड है, सन की तरफ इंक्लाइंड है। ठीक है, और मान लो, और धीरे ऐसे क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है अर्थ। ठीक है, फेस जैसे सन के अराउंड क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, सो ऑन। ठीक है, और अपने इंक्लेशन को सेम रखेगा, सेम डायरेक्शन में रखेगा। ऐसा नहीं है कि इंक्लेशन को बदलेगा, इंक्लेशन की सेम डायरेक्शन रहेगी, एंड सो ऑन, इस तरीके से। सो दिस इज द रेवोल्यूशन एज वी टॉक लास्ट टाइम। सो बेसिकली अब मैंने इंक्लिनेशन को क्यों पढ़ाया, मैं मतलब ये क्या समझाने की जरूरत है इंक्लिनेशन की, अगर हम बात करें तो इतनी इंक्लिनेशन क्यों है। ठीक है, अगर हम इस ग्लोब पे देख पा रहे हैं तो इतनी इंक्लिनेशन क्यों आई, क्यों अर्थ के अंदर। सो दिस इज हाउ नेचर हैज डिसाइडेड के इंक्लाइंड है अर्थ। तो इंक्लाइंड होने की वजह से क्या फर्क पड़ता है, हमारे जो है जो लैटिट्यूड, डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स क्रिएट हो गए, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब क्यों, जो क्योंकि ये 23 डिग्री इंक्लाइंड है, मतलब अर्थ ऐसा सीधा नहीं है बल्कि ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा है। तो उसकी वजह से कितना टेढ़ा है, 23 डिग्री, मतलब कि द नॉर्थ पोल इज हेयर, ये ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, होना क्या चाहिए था कायदे अनुसार, यहाँ पे साउथ पोल होना चाहिए था, यहाँ पे नॉर्थ पोल होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दिस इज इंक्लिनेशन। अब इंक्लिनेशन होने की वजह से मान लो कि यहाँ पे सन है, अब सन ने क्या है, रेज थ्रो करनी है, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। अब एक चीज पे ध्यान दे, जब ये रेज थ्रो कर रहा है सन अपने पास, तो सबसे पहले क्या, इन तीनों लाइंस में अगर हम बात करें, सन के सबसे नजदीक कौन है, सबसे नजदीक है ये वाली लाइन, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये सन की तरफ इंक्लाइंट है, ठीक है, उस केस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये सारे साल में ये घूमती रहती है ये चीज। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, सन इसके सबसे करीब है। तो इस केस में जब ये इंक्लाइंड पोर्शन जो है सन के करीब है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला, तो सबसे ज्यादा हीटअप क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा। धीरे धीरे अर्थ घूमती रहती है सन के आसपास अराउंड, तो धीरे धीरे फिर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। जस्ट इमेजिन के सन इस तरफ है और ये फिर रेस थ्रो कर रहा है अर्थ की तरफ। और अब मेरे को बताओ कि रेस जो है सबसे करीब, सबसे पहले कहां तक पहुंचेगी, इस पॉइंट पे पहुंचेगी। ठीक है, अब दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये सारी की सारी लाइन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सबसे ज्यादा हीटअप क्या होगी, कौन सी लाइन होगी इस केस में, दिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि ये इंक्लाइंड ना होता अर्थ, ठीक है, जस्ट अपने दिमाग में आराम से इमेजिन करो, अगर ये इंक्लाइंड ना होता, सीधा होता, तो सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर पे ही लाइट थ्रो होती रहती। ठीक है, इंक्लिनेशन की वजह से क्या पॉसिबल है, इसको हम बहुत ही डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे। इंक्लिनेशन की वजह से क्या पॉसिबिलिटी हो गई कि हमारे पास सीजन्स आए। ठीक है, जो अलग अलग सीजन्स देखते हैं ना, कि कभी हमारे समर्स हैं, कभी विंटर्स है। सो वो सारे जो सीजन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंक्लिनेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाए। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। अब इस इंक्लिनेशन की वजह से ही हमारे पास ये लाइंस जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर मान लो ये इंक्लिनेशन नहीं होती तो हम इसको पढ़ते ही ना, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को अलग से पढ़ते ही ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को अलग से पढ़ते ही ना। क्यों, क्योंकि ये हीट के लिए, हीट जोन्स क्रिएट करने में यूज होता है, तो इसलिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। सो बेसिकली एज दिस इज द 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, बेसिकली दिस इज द साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल, यहाँ पे भी एक लाइन है, और सेम गोज यहाँ पे भी एक लाइन है। ठीक है, अब ये जो लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला, ये कौन से डिग्री, कितने डिग्री पर है, दिस इज 23.5, याद रखना। ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न भी क्या है 23.5। ठीक है, अब इक्वेटर क्या है 0 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि सन की लाइट, अब हमेशा ये चीज याद रखना, सन हम इससे बाहर जाएगा ही नहीं कभी, मतलब इस लाइन के अंदर ही रहेगा। इस एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ही डांस करता रहेगा सन, बस ऐसे ही। अब कभी भी इस साइड पे डायरेक्टली सन लाइट पड़ेगी ही नहीं, इस वाली साइड पे। इस लाइट पे हमेशा स्लांटेड लाइट पड़ेगी, स्लांट करके। तो मैक्सिमम इसके जो सीधा अगर हम बात करें सन की डायरेक्ट परपेंडिकुलर लाइट इस एरिया, इस रीजन के अंदर ही होगी, इसके बाहर नहीं जाएगी, इसकी ऊपर वाली साइड पे नहीं जाएगी। और इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से ही फिर हमारे हीट जोन्स क्रिएट होते हैं बेसिकली। और हीट जोन से ही फिर क्या होगी, अलग अलग टाइप्स की वेजिटेशन क्रिएट होंगी वर्ल्ड में। सो दिस वाज अबाउट द लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या है बेसिकली? लैटिट्यूड जो सबसे बिगेस्ट लाइन, जैसे कि मैंने बताया इक्वेटर, इक्वेटर जो है, इक्वेटर वाला जो पैरेलल है वो अर्थ को दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बांट देता है। जैसे मैंने बताया, एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक है सदर्न हेमिस्फीयर। सो दिस ऊपर, इक्वेटर से ऊपर वाला हिस्सा इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नीचे वाला हिस्सा इज सदर्न हेमिस्फीयर। सो टू इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं। अब हम इंपोर्टेंट पैरेलल्स की बात कर लेते हैं। इंपोर्टेंट और कौन कौन से लैटिट्यूड है जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है? सो एज आई टॉक्ड अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है और इंडिया के थ्रू पास होता है। एज इसकी कौन कौन सी स्टेट से पास होता है ये इसमें गिवन नहीं है, एनसीईआरटी में भी, हम इंडियन ज्योग्राफी में आगे देखेंगे। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो खुद कौन कौन सी 8 स्टेट्स में क्रॉस कर रहा है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये इस एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। देन आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल भी कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। जब जो मैंने यहाँ पे रेड लाइन बनाई थी, आई ड्रा अगेन, दिस लाइन इज, दिस लैटिट्यूड इज आर्कटिक सर्कल, एंड यहाँ पे जो लैटिट्यूड बनता है दिस इज अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, इन दोनों में ये फर्क है, दिस इज आर्कटिक, दिस इज अंटार्कटिक। अब आर्कटिक सर्कल जो है वो कितने डिग्री पे होता है? दैट इज 66.5। तो बहुत ही इजी है, एक ही तरीके के डिग्रीज यूज हो रहे हैं। यहाँ पे कितना, यहाँ पे बेसिकली 22.5 डिग्री यूज हो रहा है, यहाँ पे 66.5 डिग्री यूज हो रहा है। तो दोनों मिलके कितने बना रहे हैं? दोनों मिलके बना रहे हैं 90 डिग्री बना रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, 23.5 पे एक और 66.5 पे एक। ठीक है, दैट्स इट। सो दिस वाज अबाउट आर्कटिक अंटार्क। अब आपको पता लग गया, दिस इज अंटार्कटिक आर्कटिक सर्कल, दिस इज अंटार्कटिक सर्कल, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये याद रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैंसर ऊपर है और कैप्रिकॉर्न नीचे वाली साइड है। सो दिस वाज अबाउट द पैरेलल्स, इंपोर्टेंट पैरेलल्स। और साधारण हेमिस्फीयर में कौन कौन से हैं? वही कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, दैट्स इट। अब एक यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ था, बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार्स फ्रॉम योर प्लेस कैन यू नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। मान लो कि आपको पोल स्टार, जो हमने नॉर्थ पोल वाला स्टार देखा था, जिसको ध्रुव तारा भी बोलते हैं, क्या उसके एंगल को मेजर करके क्या हम लैटिट्यूड पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा लैटिट्यूड है? तो आंसर इज यस। अब कैसे पता लगाते हैं? बेसिकली द थिंग इज, मान लो कि दिस इज द पोल स्टार। ठीक है, और यहाँ पे आप खड़े हैं, ये सामने आपको आसमान और जमीन और आसमान मिलते हैं, दिस इज लैंड, दिस इज स्काई, ये दोनों मिल रहे हैं, मतलब इसको क्या बोलते हैं? होराइजन। दिस इज स्काई, दिस इज लैंड, इसको बोलते हैं होराइजन। ठीक है, अब यहाँ पे मिल रहा है। अब होराइजन के साथ नॉर्थ पोल जितना एंगल बना रहा होगा, ठीक है, ये जितने भी डिग्री, मान लो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब हमारा, हम कौन से लैटिट्यूड पे खड़े हैं? हम 30 डिग्री लैटिट्यूड से खड़े हैं। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द लैटिट्यूड बाय सीइंग एट द नॉर्थ स्टार। ठीक है, पोल स्टार को देखते ही हम बता सकते हैं कि कितने डिग्री है। ठीक है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा के, दैट्स इट। ऑल राइट, सो नेक्स्ट इज
लैटिट्यूड्स का क्या बेनिफिट है, जैसे हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देखा था, जब टॉपिक्स देख रहे थे उसमें लैटिट्यूड्स हमने पढ़ा था कि उसका काम है हीट जोन्स को बनाना, उसका काम है टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करना। जैसे कि मैंने बताया कि सन किधर से किधर मूव करता है, सन मैक्सिमम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जो परपेंडिकुलरली अपनी रेस छोड़ता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। ना वो सन परपेंडिकुलरली कैंसर के ऊपर जाएगा, ना वो कैप्रिकॉर्न के नीचे जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में जो एरिया है, इस पे सन हमेशा परपेंडिकुलर रेस थ्रो करेगा, ठीक है। हमेशा इन द सेंस कि कभी वो जैसे मान लो कि पहले कैंसर के पास है, ठीक है, मान लो सन इसके ऊपर परपेंडिकुलरली रेस थ्रो कर रहा है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, सन जो क्योंकि रेवोल्यूशन होती है अर्थ की, सन जो है इक्वेटर तक पहुंचेगा, ठीक है। इक्वेटर तक पहुंचा, फिर इक्वेटर पे परपेंडिकुलरली लाइट थ्रो करेगा सीधा, फिर और नीचे पहुंचा कैप्रिकॉर्न तक, ठीक है। फिर कैप्रिकॉर्न तक ये सीधा लाइट परपेंडिकुलरली थ्रो करेगा, फिर साइकिल चल पड़ेगा, जैसे एक साइन के ग्राफ्स होते हैं वैसे ही। फिर कैप्रिकॉर्न से फिर ऊपर इक्वेटर तक जाना शुरू कर देगा सन, सन फिर इक्वेटर पे पहुंचेगा, फिर कैंसर पे, फिर कैंसर से मुड़ के कहाँ पे जाए, वापस कहाँ पे आएगा, इक्वेटर पे, फिर इक्वेटर से फिर कैप्रिकॉर्न। ये साइकिल जो है चलता रहेगा। और इसी की वजह से जो हम बोलते हैं ना कि दिन बड़े हो गए दिन छोटे हो गए, वो इसी की वजह से होते हैं, ठीक है। जब जब समर्स में होते हैं, अगर हम कहाँ पे रहते हैं, हम कैंसर में रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कैंसर में रहने की वजह से क्या है, जब भी समर्स होती हैं तो सन क्या होता है, सन कैंसर के पास होता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, वो सन नीचे को जाना शुरू कर देता है, ठीक है। जब नीचे को जाना शुरू किया, इक्वेटर पे पहुंच गया, इक्वेटर से कैप्रिकॉर्न, जब सन कैप्रिकॉर्न की तरफ पहुंच जाता है, तब क्या होती है, विंटर्स होती हैं, ठीक है। तो अब सन क्या हो गया, कैंसर से दूर हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे मान लो कि अब इंक्लाइन करते हैं अर्थ को, तो पहले कैंसर पे लाइट डाल रहा था, फिर रेवोल्यूशन करके वो कैप्रिकॉर्न पे डालना शुरू कर दिया। सो इसी से क्या हो गया, सीजन्स बनने शुरू हो गए। बट जो डायरेक्टली किस पे थ्रो करेगा, इस रीजन के बीच में ही करेगा। जिस रीजन के बीच में डायरेक्टली सन लाइट अपनी थ्रो कर सकता है, हीट हीट डायरेक्टली दे सकता है, उसको बोलते हैं टोरिड जोन, ठीक है। उसको बोलते हैं टोरिड जोन, याद रखना। दिस इज द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टोरिड जोन। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बाहर तो सन अपनी डायरेक्टली लाइट थ्रो नहीं कर सकता। अब वो क्या करेगा, वो एक इंक्लाइंड लाइट थ्रो करेगा। अब इसकी एग्जांपल मैं अभी नीचे बताता हूँ, एनसीईआरटी में बहुत ही ब्यूटीफुली दी रखी है। अब जैसे मान लो ये तो डायरेक्टली थ्रो कर रहा है, मान लो ये दिस इज दी टोरिड जोन मान लो। अब जब वो हम टोरिड जोन के बाहर ऊपर को जाएगा या नीचे को जाएगा, तो इसे स्लांट हीट अपने छोड़ेगा सन। लाइट तो देगा ही, पर वो परपेंडिकुलरली नहीं होगी। जैसे ये देखो 90 डिग्री बना रहा है ना, यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा है, ऐसी लाइट नहीं होगी। बट वो क्या होगी, ऐसे स्लांट होगी, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे होगी, ठीक है। सो टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन ए स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर स्मॉलर एरिया, ठीक है। यहाँ पे ब्राइट है, मतलब कि यहाँ पे ज्यादा हीट करेगा। यहाँ पे क्या है, ब्राइट कम है और हीट हीट भी कम करेगा, ठीक है। तो दिस इज जहां पे वो हीट कम करेगा, ब्राइट कम है, वो दैट रीजन इज नोन एज द टेम्परेट जोन, ठीक है। ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है और ये साउथ टेम्परेट जोन है, ठीक है। सो क्लियर है। अब दिस इज द अदर थिंग जो मैंने अभी इस एग्जांपल के थ्रू समझाई। अब नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपन इज, कभी कभी क्या होता है कि आप अगर नोटिस करे हो कि जो नॉर्थ रीजन है, जो ये फ्रिजिड जोन है, ठीक है, इस केस में क्या होता है, जैसे मान लो कि सन इस साइड आ गया, ठीक है, फिर तो इसमें 6 महीने दिन रहेगा, इस नॉर्थ पोल के आसपास वाले एरिया में 6 महीने तक दिन रहेगा, ठीक है। और क्यों, क्योंकि मान लो मेरा फेस सन है, ठीक है, वो क्या है, डायरेक्ट इसको लाइट भेज, इस एरिया को लाइट भेजता रहेगा। और जो वो नीचे वाला एरिया, वो तो मेरे से दूर है, ठीक है, उसको मैं लाइट नहीं थ्रो कर पाऊंगा। तो वहां पे 6 महीने क्या रहेगी, रात। और फिर आगे क्या होगा, जब सन दूसरी तरफ चले जाएगा, तो इधर 6 महीने दिन रहेगा इस साउथ वाले साइड पे, और इधर 6 महीने रात रहेगी, ठीक है। जो सन के पास आता रहेगा वो उसमें दिन रहेगा 6 महीने, और वहां पे रात, ठीक है। तो उस एरियाज में कभी कभी सूरज ढलता ही नहीं 6 6 महीने। सो दिस इज व्हाट हैपन्स, ठीक है। सो ऊपर वाले जोन को क्या कहते हैं, जहां पे पूरी की पूरी बर्फ जमी रहती है, जहां पे सर्दी बहुत है, उसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन।
ठीक है, जहां पे सन अच्छे से अपनी लाइट रेज जो है डाल ही नहीं पाता। सो अब वो फ्रिजिड जोन किसके ऊपर है, आर्कटिक सर्कल से ऊपर वाला जितना भी एरिया दैट इज फ्रिजिड जोन, अंटार्कटिक सर्कल से जितना भी नीचे वाला एरिया दैट इज फ्रिजिड जोन। ठीक है, सो दीज आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ जोन्स जो हीट जोन्स हैं। टोरिड जोन जो हीट सरप्लस है, जिसपे परपेंडिकुलरली सीधा स्ट्रेट जो है सन अपनी लाइट डालता है। टेम्परेट में वो एक स्लांट लाइट डालता है इस तरीके से। एंड जो फ्रिजिड पे तो बहुत ही कम लाइट पहुंचती है, ठीक है, पहुंचती है वो बहुत ही कम पहुंचती है, तो इसलिए वहां पे बर्फ जमी रहती है। ठीक है, जैसे ऊपर ग्रीनलैंड वाला एरिया, जो ये सारे का सारा जो आपको दिख नहीं पा रहा होगा, ये सारा ऊपर वाला एरिया जो है दैट इज द रीजन। ठीक है, अब जैसे अभी इस एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लो कि मेरा फेस क्या है, वो सन है। ठीक है, अब ये जो नीचे है वो अंटार्कटिक सर्कल है। ठीक है, अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है वो सारा है। अब जब ये सन रिवॉल्व हो सन जो अर्थ जो रोटेट हो रहा है, तो मेरे सामने क्या है, अंटार्कटिक। ठीक है, मैं इसको फोकस कर पा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। मेरे को ये जो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल है वो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरी लाइट पहुंच नहीं रही, यहाँ पे रात चल रही है और यहाँ पे दिन चल रहा है। फिर घूम के ऐसा सिचुएशन बन जाएगा कि ये अब मेरे पास क्या आ गया, ये नॉर्थ वाला हिस्सा मेरे पास आ गया, मेरी आंखों के सामने आ गया, बीइंग ए सन मेरी आंखों के सामने आ गया। अब जो साउथ वाला हिस्सा है यहाँ तो मैं देख ही नहीं पा रहा, तो यहाँ पे मेरी लाइट ही नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, तो यहाँ पे अब 6 महीने दिन रहेगा और यहाँ पे 6 महीने रात। अब कितनी देर कितने दिन रहता है, ये हम बाद में जब क्लाइमेट वाला चैप्टर करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन यू कैन से टू दिस हीट जोन कंसेप्ट। इसी के बेस पे ही सारी क्लाइमेटोलॉजी बेस्ड है। सारे वेजिटेशंस कहाँ पे कितनी होती है, वो सारी ICTZ ये वो सब उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए बस ब्रीफ किया इस चैप्टर में। टिल हियर वी हैव कवर्ड दी वेरियस हीट जोन्स। इसके बारे में हमने देखा कि जो इंसोलेशन में, मतलब इंसोलेशन मतलब कि जो सोलर रेडिएशन आ रही हैं किस तरीके पे, कहाँ पे सबसे ज्यादा कौन से अर्थ के पार्ट पे जो है पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमने सिंपली इसको अंडरस्टैंड किया। नाउ मूविंग बैक टू दी नेक्स्ट, जो हम बात करेंगे ग्लोब का जो मेजर पार्ट है दैट इज द लॉन्गिट्यूड। सो बाय लॉन्गिट्यूड एज आई टोल्ड यू, इसका मतलब क्या है, जो सिंपल नॉर्थ पोल से लाइन निकली एक, ठीक है, साउथ पोल को क्रॉस किया, देन अगेन नॉर्थ पोल तक पहुंचती है, दिस इज द वन लॉन्गिट्यूड। अब बेसिकली क्या है लॉन्गिट्यूड, अब लॉन्गिट्यूड को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। इफ आई टॉक अबाउट एनी लॉन्गिट्यूड पॉइंट, सो नॉर्थ पोल से शुरू हुआ और साउथ पोल तक पहुंच गया। ठीक है, दिस इज लॉन्गिट्यूड। अगर साउथ पोल से भी ज्यादा फिर दोबारा पीछे से मुड़ के नॉर्थ पोल में आ रहे हैं, सो दैट इज मेरिडियन। ठीक है, मान लो कि आपको मैंने एक एग्जांपल दी कि नॉर्थ पोल से शुरू किया, साउथ पोल तक गया, दिस इज वन लॉन्गिट्यूड। नॉर्थ पोल से शुरू किया, साउथ पोल तक गया, दिस इज अनदर लॉन्गिट्यूड। ठीक है, मतलब पूरे का पूरे को हम जैसे कि हमारे मदर वाटरमेलन या मेलन को काटते हैं ना ऊपर से, ठीक है, उसी तरीके से जो लाइन है, सो दैट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। तो हमने क्या किया है, पूरे के पूरे अर्थ को डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स में बांट लिया है इन द टर्म्स ऑफ डिग्री, क्योंकि जो अर्थ है पूरे का पूरा कितना इसके अंदर डिग्रीज कितनी है, अगर हम देखें 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 360 डिग्री का स्फीयर है, इसका तो हमने इसको हमने देख लिया है। तो 360 डिग्री का स्फीयर का मतलब हमने क्या कर लिया, अर्थ को 360 लॉन्गिट्यूड्स में बांट लिया। ठीक है, 360 लॉन्गिट्यूड्स में बांट लिया। अब किस तरीके से इन 360 लॉन्गिट्यूड्स की डिवीजन करी, हमने क्या किया, हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया जिसको हमने बोल दिया 0 डिग्री। 0 डिग्री के राइट हैंड साइड पे भी 180 डिग्री, 0 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड पे भी 180 डिग्री। तो हमने क्या ओवरऑल कितने लॉन्गिट्यूड्स कवर कर लिए, 360 लॉन्गिट्यूड्स को हमने कवर कर लिया, हमने पूरे अर्थ को मैप कर दिया। ठीक है, आई रिपीट अगेन, टोटल कितनी लाइंस हैं यहाँ से, ये ऊपर वाले पॉइंट से निकल के नीचे वाले पॉइंट तक जा रही हैं, वो है 360। ठीक है, पर किस किस हिसाब से जा रही हैं, क्यों 360, क्योंकि 360 डिग्री है। ठीक है, अब इसको अगर हम तोड़ना चाहें वो आगे और भी तोड़ सकते हैं, 1 डिग्री को आगे मिनट्स में भी तोड़ सकते हैं। एनीवेज समझाने के लिए बता रहा हूँ, जस्ट इमेजिन कि इसके ऊपर 360 लाइन लगी हुई हैं। ठीक है, अब सेकंड थिंग इज कि जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, अब नॉर्थ पोल से 360 लाइन, सबसे पहले तो हमने एक रेफरेंस लाइन मान ली। ठीक है, रेफरेंस लाइन जैसे मान लो कि दिस इज द रेफरेंस लाइन, वन रेफरेंस लाइन।
ठीक है, 1 रेफरेंस लाइन। अब रेफरेंस लाइन के इस साइड पे भी कितनी है, मतलब कि ईस्ट साइड पे भी 180 लाइंस हैं, रेफरेंस लाइन के इस साइड पे भी 180 लाइंस हैं। टोटल कितनी लाइंस होगी, 360, मतलब कि डिग्री हमने पूरे का पूरा कवर कर लिया इसके थ्रू। ठीक है, अब जो ये लाइन है, ये जो रेफरेंस लाइन जो 0 डिग्री वाली लाइन है, वो कहां से गुजरती है, वो ग्रीनविच से गुजरती है। ग्रीनविच कहाँ पे है, यूके के पास जो एरिया है, जहां पे ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी भी है, प्रेजेंट है, उधर उससे उस पॉइंट से निकलती है। जैसे ये देखो, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे इस पॉइंट पे से गुजर रही है। ठीक है, सो दिस इज द मेन रेफरेंस लाइन। अब ये पूरे के पूरे नॉर्थ से घूमी और पीछे तक जा रही है। ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन है, मैंने बोला था कि अगर कोई यहाँ से नॉर्थ से घूमा तो वो पहले साउथ तक पहुंचेगा, साउथ से फिर मुड़ के फिर ऊपर नॉर्थ तक आएगा। ये पूरे का पूरा सर्कल जो बन रहा है इस ग्रीनविच से जो गुजर रहा है, इसको हम बोलते हैं प्राइम मरीडियन। क्या बोलते हैं, प्राइम मरीडियन। क्यों, क्योंकि ये प्राइम लाइन है, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन है। ठीक है, ये पीछे वाली को हम जो जो आगे वाली साइड है इसको 0 डिग्री बोल देंगे। प्राइम मेरिडियन के आगे वाली साइड है जो ग्रीनविच से गुजर रही है, इसको हम 0 डिग्री बोल देंगे। पीछे वाली लाइन है जो, उसको हम 180 डिग्री बोल देंगे। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द प्राइम मेरिडियन। तो आई होप आपको एक आइडिया हो गया हो लॉन्गिट्यूड के होता क्या है, कैसे कैसे दिखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज के वी हैव लैटिट्यूड, व्हाई डू वी नीड इट। अगर हमारे पास लैटिट्यूड ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमारे लॉन्गिट्यूड की क्या जरूरत है। तो इसको इस चीज को मैं एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा बेसिकली। मान लो कोई ये एक पॉइंट है, इसको हमने लोकेट करना है। ठीक है, हमने अब तक हमने एक चीज देखी पैरेलल्स के बारे में, जो लैटिट्यूड्स है उसके बारे में देखा। हमने कहा कि ये जो पॉइंट है ये 10 डिग्री नॉर्थ पैरेलल पे लाई करता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो पैरेलल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 से 90 डिग्री तक फैले हुए हैं। 0 से 90 डिग्री तक या नॉर्थ होंगे, 0 से 90 डिग्री या साउथ होंगे। इसको हमने डिटेल में देख लिया। अब जो सेकंड थिंग जो मैं बताना चाहूंगा, अब ये तो इस पैरेलल पे जो ये पॉइंट है, ठीक है, ये तो इस पैरेलल पे कहीं भी हो सकता है। हमें कैसे पता कि परफेक्ट लोकेशन क्या है। परफेक्ट लोकेशन चाहिए होगी तो अगर हम इसको एक और लाइन से कटवा दें, ठीक है, तो ही हमारे पास एक परफेक्ट लोकेशन आएगी ना। हमें ये तो पता चल गया कि कोई लैंड है जो इस 10 डिग्री नॉर्थ के जो लाइन है पैरेलल है उसके ऊपर प्रेजेंट है। अब वो एक्चुअल में कहाँ प्रेजेंट है, उस एक्चुअल की लोकेशन ढूंढने के लिए हमें एक और भी जो लाइन चाहिए होगी। सो दैट इज लॉन्गिट्यूड, सो दिस इज लॉन्गिट्यूड। ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूड की जरूरत क्यों पड़ी, सो दैट हमारे पास परफेक्ट डायरेक्शन आ जाए। ठीक है, अब ये लॉन्गिट्यूड कैसा होता है, मतलब जैसे हमने देखा कि जो लैटिट्यूड है वो तो 0 से 90 नॉर्थ या 0 से 90 साउथ वेरी करता है। अब लैटिट्यूड किस तरीके से वेरी करता है उसको हम देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, मैंने कहा कि ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये जो ग्रीनविच से पास कर रहा है, एक प्लेस है ग्रीनविच, वहां से ये जो है लाइन जो है लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ये पास कर रही है। ये मैंने एक चीज बोली। अब इसके राइट हैंड साइड पे भी लाइंस हैं, डिग्रीज हैं, मतलब सो ऑन। ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड मैप में इन लाइंस में बांटा हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में, या ग्लोब को भी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में बांटा हुआ है। जैसे ये 1 डिग्री लगा लो, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, एंड सो ऑन अप टू 180 डिग्री। ठीक है, ये तो हमने वेस्ट की बात कर ली, ये सॉरी ईस्ट की बात कर ली, ये ईस्ट साइड होगी। अब सेम गोज विद दिस लाइन टू दैट लाइन। ठीक है, ये 0 डिग्री, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 180 डिग्री। अब जो ये 180 डिग्री वाली लाइन है और जो ये 180 डिग्री लाइन वाली लाइन है, ये सेम है। क्यों, क्योंकि अर्थ इज स्फेरिकल। ये तो हमने एक एक मतलब के गोले को खोल के रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जो ये लाइन होगी ये दो, ये क्या हुई, कॉमन होगी। मतलब इस साइड वाली लाइन जो 180 डिग्री वाली लाइन है और इस साइड वाली सेम है। क्यों, क्योंकि ऐसे ही तो निकलती है। यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है,
यहाँ पे क्या है, इस साइड में मान लो कि साउथ पोल है SP, और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन जैसे साउथ पोल से निकला एक लाइन, जो ये रेड लाइन निकल रही है, ठीक है, नॉर्थ पोल तक गया, नॉर्थ पोल से को भी क्रॉस करके आप जस्ट इमेजिन करो बैक साइड पे गया और उसको कवर करके फिर साउथ पोल पे आ गया। अब जो बैक साइड पे गया वो वाली लाइन कौन सी है, ये 180 डिग्री वाली लाइन ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसको बंद कर दें, इस पूरे पेज को बंद कर दें, तो ये 180 वाली डिग्री वाली लाइन इसकी पूरी बैक साइड पे आ जाएगी, ये 0 डिग्री वाली लाइन की। तो इट मेक्स वन मेरिडियन, जिसको हम प्राइम मेरिडियन नाम दे दिया। और बाकी फिर जो है ये अलग अलग मेरिडियन तो है, वो तो बनेंगे ही बनेंगे, वो अलग अलग बात है। एनीवेज, सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो बेसिकली एनसीईआरटी में एग्जांपल दी हुई है इसकी कि व्हाई डू वी नीड दी लैटिट्यूड, व्हाई डू वी नीड दी लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड से क्यों नहीं चल रहा हमारा काम। उसमें एक एग्जांपल लोकेशन की बात करी है, एक टोंगा आइलैंड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास ये आइलैंड प्रेजेंट है, ये भी 20 डिग्री साउथ वाले पैरेलल पे प्रेजेंट है, और एक मॉरिशस आइलैंड है, ये भी जो है 20 डिग्री साउथ वाले पैरेलल पे है, पर है दोनों बहुत दूर। ये इंडिया के साउथ में है, ठीक है, इंडिया के साउथ ईस्ट वाली साइड है, साउथ अगर हम बात करें साउथ वेस्ट वाली साइड है ये मॉरिशस आइलैंड, और ये टोंगा जो है ऑस्ट्रेलिया के पास है, पर दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लो ये 20 डिग्री पैरेलल लाइन है, टोंगा कहीं ये मॉरिशस कहीं यहाँ पे है, टोंगा कहीं यहाँ पे है एक ही लाइन पे। तो हमें लोकेट तो करना है ना, कोई अगर मॉरिशस जाना चाहे वो टोंगा पहुंच जाए, हनीमून मनाने वो मॉरिशस जाना था चाहते थे, पहुंच गए टोंगा पे, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो इसलिए हमें लॉन्गिट्यूड की जरूरत है। सो दिस इज द फैक्ट। नो, लॉन्गिट्यूड का और यूज कहाँ पे है, लॉन्गिट्यूड अब पहले तो आप देख ले डायग्राम, ऐसा दिखता है लॉन्गिट्यूड, जैसे मैंने बताया दिस इज द प्राइम मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब होता है जैसे हमने पैरेलल्स देखा था ना कि लैटिट्यूड का पैरेलल होता है कि जो पूरे का पूरा रोटेट कर रहा है अर्थ को एक लाइन, उसको हम पैरेलल बोल दिया। इक्वेटर क्या है, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट पैरेलल, ठीक है, लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑन अर्थ इज इक्वेटर। तो उसी तरीके से सो प्राइम मेरिडियन क्या है, लॉन्गिट्यूड्स की टर्म में सबसे लार्जेस्ट जो सरकमफ्रेंस है। ठीक है, अब इसमें क्या सारे के सारे बराबर हैं। जो प्राइम मेरिडियन का जो सर्कल है, चाहे वो प्राइम मेरिडियन का सर्कल है, चाहे उसके साथ वाले मेरिडियन का सर्कल है, सारे के सारे बराबर हैं। लैटिट्यूड के केस में हमने जैसे देखा था वो अलग अलग साइज के सर्कल्स बन रहे थे। ठीक है, पहले छोटे के ऊपर बड़े सर्कल के ऊपर छोटा सर्कल, छोटे सर्कल के ऊपर छोटा सर्कल, उसी से तो पूरे का पूरा स्फीयर बन गया था ना। पर ये लॉन्गिट्यूड्स जो हैं ये बराबर बराबर हैं, सारे के सारे जितने भी सर्कल मेरिडियन बन रहे हैं वो बराबर हैं। प्राइम मेरिडियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको 0 डिग्री एक रेफरेंस पॉइंट में दे दिया था। ठीक है, दैट्स इट। सो जैसे ये प्राइम मेरिडियन के बारे में लिखा हुआ जो मैंने बताया आपको, नथिंग एल्स। So this is the thing. Its value is 0 longitude. From it we count 180 eastward as well as 180 westward, जो मैंने आपको बात बताई। और जो ये 180th longitude है ये सेम है, एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। ठीक है, अब इसका यूज टाइम मेजर करने में होता है। जैसे लैटिट्यूड्स को हमने देखा ना कि हीट की बात करी कि हीट जोन्स में इंसुलेशन कहाँ पे ज्यादा आ रहा है, उसको मेजर करने के लिए होता है। वैसे ही जो इसका लॉन्गिट्यूड का जो हमारा जो मेन है यूज है, कहाँ पे है, ये हीट टाइम मेजर करने के लिए होता है। सो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि 360 लाइंस लगी हुई हैं अर्थ के ऊपर, तो हमने क्या किया, मतलब अर्थ जो है 360 लाइंस को, मतलब मान लो 0 से शुरू किया, 0 डिग्री से कवर शुरू किया, 24 घंटे में फिर 0 डिग्री पे पहुंच जाता है। मतलब 24 घंटे में वो 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को कवर कर जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको एक आइडिया पता ही है। मतलब 360 लॉन्गिट्यूड्स को वो 24 घंटे में कवर करता है, तो 15 लॉन्गिट्यूड्स को कितने घंटे में कवर करेगा, 1 आवर में कवर करेगा। ठीक है, 15 जो है अगर हम डिवाइड करके देख लेंगे, अगर 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे 24 आवर्स में, हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा पर आवर। मतलब 1 आवर में 15 डिग्री जो अर्थ जो है रोटेट कर रहा है अराउंड इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन, एंड 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। मतलब 15 अगर डिग्री 1 घंटे में वो रोटेट कर रहा है अर्थ, ठीक है, तो
एक डिग्री कितने मिनट कितनी देर में कर रहा है, तो 1 डिग्री कर रहा है 4 मिनट से। सिंपल वही मेथड जो हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं उसी से ही ये निकाला गया है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। अगर ये चीज याद होगी तो आपको जो टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, तो आप इजीली समझ लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सो अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 24 आवर लेता है पूरे। 360 डिग्री अगर 24 आवर्स में अगर वो कवर कर रहा है तो 1 आवर में कितने डिग्री कवर कर रहा है, 15 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री मूव अगर अर्थ कितनी देर में हो रहा है, इसका मतलब अगर 15 डिग्री 60 मिनट में हो रहा है तो 4 मिनट में 1 डिग्री मूव हो रहा है। बस इतनी सी चीज याद रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका यूज आगे हम करेंगे। तो अब इसका यूज कहाँ पे कैसे है, अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। कहते हैं कि अगर ग्रीनविच पे 12 बजे हुई है, ठीक है, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच बी 15 × 4 दैट इज 60 मिनट्स। ठीक है, दैट इज 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। अब इस लाइन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने ये चीज समझ ली तो जो है ये सारे का सारा कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप कोई भी टाइम कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी, ये है ग्रीनविच। ठीक है, ये ग्रीनविच वाली लाइन है जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, इसको हम रेफरेंस मानते हैं टाइम कैलकुलेट करने में भी। मान लो यहाँ पे क्या बजे हैं, 12 बजे हुए हैं, 12 PM लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल में 12 नून बताया गया। अब वो कहते हैं कि 15 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री ईस्ट मतलब इस साइड, जो राइट हैंड साइड पे ईस्ट आ गया, इसको हम अलग कलर से मार्क कर लेते हैं, इस लॉन्गिट्यूड्स को। ठीक है, इसके बीच में कितने बाकी सारे लॉन्गिट्यूड्स भी हमने वो ड्रा नहीं किए, सीधा 15th डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड हमने ड्राइव किया। ठीक है, वो कहते हैं कि 15 डिग्री ईस्ट वाले पे क्या समय हो गया। मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है या यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या समय होगा। अब एक और एग्जांपल उन्होंने पूछ ली। उन्होंने कहा अगर ये 15 डिग्री वेस्ट है, मतलब 0 डिग्री से इस पार, तो यहाँ पे इन पॉइंट्स पे कितना टाइम होगा, मतलब इस लाइन पूरी पे कितना टाइम होगा। कोई अगर सिटी इस लाइन पे लाई करती है तो कितना टाइम होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे बचे हैं 12। ठीक है, जो सन है, सन राइजेस फ्रॉम दी ईस्ट, ईस्ट साइड से जो है हमारा सन जो है राइज करता है। ठीक है, सबसे पहले दिन कहाँ पे होता है, ईस्ट साइड पे। मतलब अब ये 0 डिग्री जो कि यूके के पास है, इसकी राइट हैंड साइड पे क्या है, इंडिया भी आ जाता है। ठीक है, देन जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे पहले सन इन कंट्रीज को हिट करता है, ऑस्ट्रेलिया को, देन जापान, देन इंडिया। ठीक है, ऐसे सो ऑन, फिर अफ्रीका आ गया, शुरू हो गया, फिर जाके यहाँ 0 डिग्री पे सन पहुंचता है। ठीक है, ये तो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, मतलब 180 से शुरू करते हैं, 180 से सन शुरू करता है, डिग्री से शुरू करता है निकलना, और 0 डिग्री तक पहुंचता है। मतलब दिन पहले कहाँ पे होगा, 180th डिग्री वाले लॉन्गिट्यूड पे दिन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए आपको एक आइडिया बता दिया। अब नेक्स्ट थिंग इज, उसने बोला है कि यहाँ पे तो बजे हुए हैं 12 PM, और यहाँ पे 15 डिग्री वाली लाइन पे कितना समय होगा। अब 15 डिग्री का मतलब क्या, मतलब 15 डिग्री का मतलब ये कि इन दोनों में 1 आवर का गैप है। अब ये कहां से पता लगा कि 1 आवर का गैप है, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर ये देखो, ये क्या किया है, 15 आवर्स इन 15 डिग्री इन 1 मिनट। अब इन दोनों के बीच में 1 आवर का गैप है, क्यों, क्योंकि हमने किया था कि सन 1 घंटे में 15 डिग्री कवर करता है। मतलब अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बजे हैं तो यहाँ पे क्या दोपहर का 1 बज रहा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से तो सन ऑलरेडी गुजर चुका। ठीक है, यहाँ पे घड़ी जो है वो दोपहर का 1 बजाएगी। अब यहाँ पे अभी सन पहुंचना है, क्योंकि इधर से इधर जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या समय होगा, यहाँ पे होगा हमारा 11 बजे होंगे सुबह के। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अगर किसी को ये याद आ गया तो सारे का सारा हमें जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना है। इसके रेफरेंस में टाइम देखते हैं। सो इसको रेफरेंस क्यों, टाइम हर कंट्री का अलग क्यों नहीं है, सो दैट एक इंटरनेशनल टाइम हो ना हमारे पास, इंटरनेशनली हम बोल पाए। अब
इंडिया कहाँ पे लाई करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया कहाँ पे, कौन से में टाइम इंडिया कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा लॉन्गिट्यूड यूज करता है। सो बेसिकली जैसे ये 15 डिग्री का डब्बा है ना, वैसे ही हम आगे आगे और आए, ठीक है। जैसे मैं आपको इसी एग्जांपल से बताता हूँ, वेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो चलो सिंपल, ये तो इसमें एनसीईआरटी में गिवन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 12 बजे हैं ग्रीनविच पे, तो इंडिया पे कितना समय होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। मान लो ये क्या है, ग्रीनविच 0 डिग्री, ठीक है। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये है हमारा इंडिया। ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो वैसे अगर हम देखें, ये लाइन इधर से थोड़ा सा बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो बेसिकली यहां से यहां तक कितने डिग्री हो गए, 15 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे हमारे हो गए 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 75 डिग्री, यहाँ पे कितने पहुंच गए हम, 90 डिग्री, ठीक है। 15-15 डिग्री ऐड किए हैं, मतलब ये 1 आवर यहाँ पे, 1 आवर यहाँ पे, 1 आवर दिस, 1 आवर दिस, 1 आवर दिस। अब इंडिया का मेरिडियन कौन सा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इंडिया कैसे का टाइम कैलकुलेट करती है, इंडिया का मेरिडियन है इन दोनों का बीच वाला, इन दोनों का बीच वाला मतलब 82.5, दिस इज द मेरिडियन। अब 82.5 ही क्यों लिया, ठीक है, क्योंकि एक तो ये हमारे इंडिया के ऑलमोस्ट बीचों बीच ये लाइन गुजर रही थी, ठीक है। दूसरा, हमने कन्वीनियंटली, सो दैट हमें कन्वीनियंस और टाइम कैलकुलेट करने में इंटरनेशनली, इसलिए हमने ये लाइन ली येलो वाली, ठीक है। तो बीचों बीच गुजरने से क्या फायदा हुआ कि जैसे मान लो असम और गुजरात में दोनों में 2 घंटे का फर्क है, अगर वैसे देखा जाए, इधर 2 घंटे पहले सूरज निकल आता है, ठीक है, इस साइड असम वाली साइड एज कम्पेयर टू गुजरात। तो हमें चाहिए था एक मीडियम सा बीच में, ताकि जो 1 घंटे का ही फासला हो गुजरात का और असम का, ऐसा लगे कि इंडिया का एक घंटे का ही इधर उधर फासला है। एनीवेज उसको डिटेल में हम हायर क्लासेस में करेंगे। सिंपल, अभी हमने देख लिया कि हमने इंडिया ने कौन सा मेरिडियन चूज किया, 82.5, मतलब इंडिया यहाँ से कितनी घंटे आगे है। क्यों आगे मैंने क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि ये ईस्ट है, ईस्ट इज ऑलवेज आगे, ठीक है, क्योंकि सन इधर से निकलता है। सो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज हाफ, सो 5.5 आवर्स जो है हमारा, जो इंडिया है वो आगे है एज कंपेयर टू ये जो मरीडियन वाली लाइन है जो यूके से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 12 बजे हैं, तो यहाँ पे 5:30 बजे होंगे, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया। अब इसी एग्जाम्पल की अगर हम आउट ऑफ द एनसीईआरटी बात करें, अब पाकिस्तान, कईयों को तो यही नहीं पता, पाकिस्तान बोलता है कि हम पहले आजाद हो गए, ठीक है, हमारा तो इंडिपेंडेंस डे 14 को है, 14 अगस्त को है, ठीक है। अरे भाई साहब, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि जो उनका जो मरीडियन है जो हमारे इंडिया का है वो दैट इज 5.5, जो पाकिस्तान का है दैट इज 5, वो इसको अपना मरीडियन मानते हैं 75 को। तो उधर अगर यहाँ पे 12 बजे होते हैं, यहाँ पे 5 बजे होते हैं। तो हमने इंडिया का जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है कितने बजे साइन किया था, रात के 12 बजे साइन किया था इंडिया के अकॉर्डिंगली। तो पाकिस्तान में तब कितना टाइम हुआ था, 11:30 बजे थे, इसलिए वो अपना 14 अगस्त को अपना जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हम 15 को। सो दिस इज द रीजन। सो एनीवेज, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मेरिडियन कंसेप्ट। सो इससे रिलेटेड हम हायर क्लासेस में और भी क्वेश्चंस करते हैं, बट जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो नहीं, उससे नहीं दूर होना। अब द थिंग इज के यूपीएससी की तैयारी तो सभी करते हैं,
तो थिंक इसके जो जिसके बेसिक स्ट्रांग होंगे ना, उसको कोई भी मात नहीं दे सकता। अगर किसी इंसान के बेसिक स्ट्रांग है, वो ये एग्जाम इजीली क्लियर कर लेगा। क्यों? क्योंकि बेसिक से ही सारे आंसर बनेंगे। ये छोटी छोटी चीजें मिलके ही आपका सिलेबस बना देंगी। एंड ट्रस्ट मी, इस कोर्स के एंड तक आप किसी भी जो 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी आप बात करके देख लेना, आप कहोगे यू आर मोर लर्न देन दैट पर्सन। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दी टाइमलाइन। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसी डायग्राम है, इस तरीके से हमने डिवाइड किया हुआ है। अब ये ऐसे जिगजैग क्यों है, द रीजन क्या है इसके पीछे, इसका एनसीईआरटी ने जिक्र नहीं किया हुआ। बट स्टिल अगर आप जानना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जिगजैग इसलिए ताकि एक ही कंट्री में दो टाइम ना हो जाए। ऐसा ना हो एक ही कंट्री से दो टाइम लाइंस गुजर रहे हैं। एंड इसको डिटेल में, इस लाइन को हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे जब हायर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही आपके लिए काफी है समझ। ठीक है। सो दिस इज द ग्रीन विच जो मैं लाइन की जिक्र कर रहा था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस अबाउट द लॉन्गिट्यूड। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल लेक्चर। हमने लैटिट्यूड्स करा, लॉन्गिट्यूड्स करा, टाइम, हीट जोन्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल and like and share with your friends if you like this video. Thank you.